लेकिन ये सब हो रहा है, इस सब पे ध्यान रखिएगा। कल का बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए जरा। कल गैप अप के साथ शुरुआत, मेरे ख्याल से शुरुआत में 150 पॉइंट के आसपास का गैप अप था, उसके बाद बढ़िया अपटिक्स बने भारतीय बाजारों में। हम 900 के ऊपर के जोन्स तक कल जाते हुए नजर आए थे। हाँ, ये जरूर है कि आखिरी आधे पौन घंटे में कुछ ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े, पर फिर भी नेट नेट 200 पॉइंट के आसपास का उछाल, बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। और ये अच्छा ग्लोबल आउट परफॉर्मेंस था जो कल निफ्टी ने डिलीवर फिर से करके दिया वीरू। लेकिन इस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले डेटा क्या कह रहा है, कैसा प्लेस्ड है, कैसा प्ले करना चाहता है बाजार इस इवेंट को, और इस इवेंट से पहले मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो? जी आशीष, देखिए आज की जो रणनीति है थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि इट्स इवेंट डे। और मैं फिर कह रहा हूं कि इवेंट के मद्देनजर इवेंट में जो होता है ना, वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और जो लेवल्स अमूमन काम करते हैं, जो मैं रणनीति देता हूं, बेस 1, बेस 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, वोलेटिलिटी में वो वॉलेट हो जाए तो इससे बड़ा बहुत चिंतित मत हो जाइएगा। ये अमूमन हो सकता है। फेलियर्स ऑफ लेवल एंड वॉल्यूशन ऑफ लेवल्स इज क्वाइट पॉसिबल। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि आज रहिए लाइट, बिल्कुल लाइट, जितना हो सकता है उतना लाइट रहिए, क्योंकि लॉसेस हुए तो भी अच्छी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लाइट रहेंगे। प्रॉफिट्स हुए तो भी आज लाइट प्रॉफिट्स के साथ जाइएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, आज छोटे दायरे नहीं, आज थोड़े से बड़े दायरों को समझने का दिन है कि इस इवेंट, देखिए नीरज जी ने बखूबी, अगर आप देखें, हर पैमाने को समझा दिया, हर पैमाने समझा दिया क्या होगा 75 में, क्या होगा 1 में, क्या होगा 75 के साथ कमेंट्री ऐसी रही तो क्या होगा। हमें फोकस करना है, अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, डेरिवेटिव्स को फॉलो करते हैं, तो लेवल्स पे फोकस करना है। कब तक मैं बायर रहूंगा, मेरा स्ट्रक्चर क्या कहता है, और कब तक मैं सेल नहीं करूंगा, और कौन सी ट्रेजेक्ट्री तक मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा। लेकिन इन सबसे पहले आते हैं कल की अप्रोच पे। जैसा कि हमने कल कहा था, देखिए इट्स सब्सटेंशियल गैप अप, और क्लस्टर बाय क्लस्टर, सेशन बाय सेशन को अप्रोच कीजिएगा। और शुरुआत में 777 पार हो तो 810 मिलेगा, 810 पार हुआ तो और मूव मिलेगा 855 तक का। और 855 पे जब मैं कल 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था, उस वक्त का डेटा आशीष कह रहा था कि 900 पार होगा, और 900 पार हुआ भी। आखिरी के कुछ मिनटों में प्रॉफिट बुकिंग आई, वो लाजमी है। इवेंट से पहले अगर आप देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हार लेवल्स आती है, बट इट वाज अ डिसेंट क्लोज बोथ ऑन इंडेक्सेस, निफ्टी बैंक। आज कैसे अप्रोच रखें, मैंने आपको पहले बता दिया। लेवल्स वॉलेट हो सकते हैं, वोलेटिलिटी एक्सट्रीम हो सकती है, और थोड़ा सा बड़े दायरे पे फोकस करें आज, और लाइट वेट पोजीशंस रखें। आशीष, इस इवेंट से पहले क्या चीज है जो कि बतौर ट्रेडर या फिर एक लॉन्ग बायर या फिर लॉन्ग ट्रेडर के तौर पे मेरा मनोबल बढ़ाती है? वो है एफआईज की लिक्विडिटी। याद रखिएगा, जो भी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, बात कह रहा हूं, ये कल तक की भाव कॉपी और स्टैट्स और उनके डेटा का ट्रेंड देखते हुए कह रहा हूं। एक एक्सपायरी डे में उनका तरफ से थोड़ा सा लिक्विडेशन आया था, करीब 35 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए का लास्ट वीक। उसके बाद उनका डेटा में फिर स्मूथनेस है। 1200 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की करीब 131 करोड़ रुपए की बाइंग, लगभग 1325 करोड़ रुपए का नेट कैश था बाजार में। और आशीष, इवेंट से पहले एफआईज ने 1844 करोड़ रुपए का इंडेक्स कल के सेशन में बाय किया। अब इस इवेंट, बाजार के लेवल्स और एफआईज के स्टैट्स को, तीनों को मिला के आपको देखना पड़ेगा। एक बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले एफआईज ने लगभग अगर आप जुलाई को देखें, अगस्त को देखें, सितंबर को देखें, करीब 36,000 करोड़ रुपए का पैसा डाला है। इस इवेंट से वो बहुत भयभीत नहीं है, डरे नहीं हुए हैं। ऐसे उनके डेटा में कोई प्लेसमेंट नहीं है कि वो किसी भारी लिक्विडेशन मोड में जाना चाहते हैं, अपनी पोजीशंस काटना चाहते हैं। नो, कोई फियर नहीं है उनके डेटा में। इनफैक्ट उनका डेटा बहुत एनकरेजिंग है। 1844 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, दैट्स गुड। 2800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, ये भी अच्छा है, बेहद शानदार। 1187 करोड़ रुपए का एफआईज ने आशीष स्टॉक फ्यूचर बाय किया। 18,100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 1549 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, दैट्स इवन गुड, ये भी अच्छा है। और 1510 करोड़ रुपए का इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस बाय किया। आशीष देखिए यहां पे करा क्या इन्होंने, 27,000 कॉल शॉर्ट कवर कर ली, दैट्स गुड। कॉल शॉर्ट कवर करने का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का फीका पड़ना। और नीचे 13,820 पुट शॉर्ट। आशीष, अगर मैं कल के डेटा और परसों के डेटा को मिला लूं तो क्लोज टू आई थिंक 33, 36, 46, 47, 48,000 पुट 2 सेशन में उनकी तरफ से शॉर्ट आए हैं। तो बड़े एक ग्लोबल इवेंट से पहले
48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट होना ये एक बड़े सपोर्ट के तौर पे इशारा करता है। देखिए मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अपनी रणनीति में आज एक बेस को डिफाइन करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एफआईज बायर हैं, इंडेक्स पे लॉन्ग हैं, शॉर्ट कवर कर रहे हैं, पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इस इवेंट के मद्देनजर आप भी रखिए। कौन सा